गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 27 मई और 27 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था नीति आयोग के द्वारा सराहे गए पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम का संचालन राजस्थान के किस जिले में विशेष रूप से किया जा रहा है। तो टोंक जिले में इसका संचालन किया जा रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो नीति आयोग के द्वारा सराहे गए पढ़ाई विद एआई कार्यक्रम इसका संचालन राजस्थान के टोंक जिले में विशेष रूप से किया जा रहा है। इस अभिनव पहल ने सरकारी स्कूलों में छात्रों विशेष रूप से गणित जैसे कठिन विषयों में सीखने के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार किया है। इसके अलावा नीति आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट में राजस्थान के जो शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के जो नवाचार की सराहना भी की थी। रिपोर्ट में राज्य सरकार के शाला स्वास्थ्य परीक्षण अभियान और मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की एआई आधारित मूल्यांकन प्रणाली को गुड स्टेट प्रैक्टिसेज के तौर पर शामिल किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। चौथी कूडो नेशनल चैंपियनशिप 2026, इसमें राजस्थान ने लगातार चौथी बार ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। राजस्थान के डॉक्टर बी.आर. चौधरी कृषि अनुसंधान केंद्र मंडौर को सर्वश्रेष्ठ एआईसीआरपी तिल केंद्र पुरस्कार से नवाजा गया है। मिसेज राजस्थान 2026 जो सिल्वर कैटेगरी में विनर रही है उमा मीणा। डिडवाना कुचामन जिले के अहिरोकाबास गांव में खुदाई के दौरान लगभग 2.5 फीट लंबी और 1.5 फीट चौड़ी एक प्राचीन जैन प्रतिमा मिली है। केंद्र सरकार के प्रतिबिंब पोर्टल के ताजा आंकड़ों में राजस्थान का जो अलवर जिला है वो देश के सबसे सक्रिय साइबर फ्रॉड जिलों में चौथे स्थान पे है। चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड इसने राजस्थान के जैसलमेर के बेसिन स्थित डांडेवाला क्षेत्र में एक नए प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि परीक्षण के दौरान यहां से करीब 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन जो गैस का उत्पादन दर्ज किया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जैसलमेर के डांडेवाला में प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। यहाँ सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के जैसलमेर बेसिन स्थित डांडेवाला क्षेत्र में एक नए गैस भंडार की खोज की है। कंपनी के मुताबिक डांडेवाला फील्ड में सानू फॉर्मेशन से पहली बार प्राकृतिक गैस का प्रवाह शुरू हुआ है। परीक्षण के दौरान यहां से करीब 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन जो गैस का उत्पादन दर्ज किया गया है। ये कुआं लगभग 950 मीटर की गहराई तक ड्रिल किया गया था। प्रारंभिक जांच और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर इस क्षेत्र में करीब 75 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर जो गैस संसाधन होने का अनुमान लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने हैं। पहला है कि राजस्थान को पूरी तरह नशा मुक्त बनाने के लिए एक अभियान ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा की शुरुआत है वो राजस्थान में की गई है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि इस अभियान के तहत इसमें किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 200 मीटर के दायरे में मादक पदार्थों की बिक्री, सेवन या उसके विज्ञापन पर पूरी तरह रोक रहेगी। रोक तो रहेगी लेकिन 200 मीटर पर नहीं, 500 मीटर के दायरे में पूरी तरह से रोक रहेगी। तो दूसरा कथन गलत दिया गया है, पहला सही है। केवल कथन एक सत्य है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। राजस्थान को जो पूरी तरह से नशा मुक्त बनाने के लिए राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और गैर सरकारी संगठनों ने जो ऑपरेशन लक्ष्मण रेखा की शुरुआत की है। युवाओं खास तौर पर जो स्टूडेंट्स को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए एएनटीएफ की ओर से जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ओर से अभियान शुरू किया गया है। इसमें शैक्षणिक संस्थान के 500 मीटर के दायरे में मादक पदार्थों की जो बिक्री है, नशे के पदार्थों की बिक्री, सेवन करना या उसके विज्ञापन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। छात्र बिना किसी डर के नशीली दवाइयों की जो गुप्त रिपोर्ट कर सकेंगे। इसके लिए परिसर में शिकायत और सुझाव ड्रॉप बॉक्स लगाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में संशोधन के तहत
तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अधिकतम अनुदान को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है। यहाँ दोस्तों जो इसमें जो अनुदान दिया जाता है, अनुदान की जो राशि दी जाती है वो 50,000 रुपए से बढ़ाई गई है, 50 लाख रुपए से बढ़ाई गई है। अब 50 लाख रुपए के स्थान पर 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 में संशोधन की अधिसूचना राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई है। अब इस नीति के तहत तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए दिए जाने वाले अधिकतम अनुदान को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कुल 1 करोड़ रुपए तक किया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा दिसंबर 2024 में घोषित राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 का जो लक्ष्य है वो राजस्थान के निर्यात को 2029 तक 1.5 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान में तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान, इसको जो आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से जोड़ा गया जो बिल्कुल सही है। फिर है कि जिसका मुख्य लक्ष्य तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान का मुख्य लक्ष्य अब इसमें पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से तंबाकू मुक्त गांव बनाना है। तो इसमें कथन 1 व 2 दोनों ही यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान में तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान को आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से जोड़ा गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से तंबाकू मुक्त गांव बनाना है। पंचायतें अब ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान का आयोजन है वो सरपंच और अधिकारियों को अभियान में शामिल कर प्रोत्साहन योजना विकसित करेगी ताकि ग्रामीणों को तंबाकू सेवन छोड़ने और उसके प्रचार प्रसार को रोकने के लिए प्रेरित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है जैसलमेर के अलगोजा लोक वाद्य के महान कलाकार तगाराम भील को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं तगाराम भील, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है अलगोजा वादन के लिए। जैसलमेर से है तगाराम भील, कला के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार मिला है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जैसलमेर के जो अलगोजा वादक, थार के मरुस्थल के अलगोजा वादक, लोक वाद्य यंत्र के जो महान कलाकार तगाराम भील, इनको कला के क्षेत्र में योगदान के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। थार के पारंपरिक अलगोजा यानी दोहरी बांसुरी जो लोक संगीत के उस्ताद तगाराम भील ने अपनी कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित किया है। राजस्थान की 3 प्रमुख हस्तियां जिसमें गफरुद्दीन मेवाती जोगी जो बपंग वादन के लिए, तगाराम भील अलगोजा वादन के लिए, ब्रह्मदेव महाराज को समाज सेवा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं आज के जो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 95 की, जो कि प्रकाशित की गई है 25 मई को। तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 95, पहला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान को किस योजना से जोड़ा गया। तो ये अभी पढ़ा है, मुख्यमंत्री इसे जोड़ा गया है जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से। जो तंबाकू मुक्त ग्राम अभियान है इसे आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना से जोड़ा गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मारवाड़ के भूले बिसरे नायक कहे जाने वाले श्री रावचंद्र सेन का पैनोरमा किस जिले में बनाया जा रहा है। तो जोधपुर में, ध्यान रखना, मारवाड़ के शासक थे रावचंद्र सेन, जिन्हें भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है, प्रताप महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। जो छापामार पद्धति थी युद्ध की वो इन्हीं के द्वारा सबसे पहले शुरू की गई थी। नेक्स्ट है जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, वंदन योजना जिसके तहत दी जाने वाली सहायता राशि राजस्थान में 5,000 से बढ़ाकर कितनी की गई है। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना इसमें 6500 रुपए मिलते हैं, जो पहले 5,000 रुपए दिए जाते थे। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में हालिया संशोधन के बाद पेंशनर्स अपना जो वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र मोबाइल ऐप पर किस तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से, फेस आरएलडी ऐप के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। पंच गौरव योजना में एक जिला एक उपज के तहत धौलपुर जिले की उपज कौन सी है। धौलपुर जिले की उपज है वो आलू है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, केंद्र सरकार के प्रतिबिंब पोर्टल के ताजा आंकड़ों में राजस्थान का कौन सा जिला देश के सबसे सक्रिय साइबर फ्रॉड जिलों में देश में चौथे स्थान पे है। एक बार फिर से सुनिएगा। केंद्र सरकार के प्रतिबिंब पोर्टल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान का जो कौन सा जिला है वो देश के सबसे सक्रिय साइबर फ्रॉड जिलों में देश में चौथे स्थान पे है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल में नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।